सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आसा महला पहला। काया ब्रह्मा मन है धोती, ज्ञान जनेऊ ध्यान कुस पाती। ये पवित्र वचन श्री गुरु नानक देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 355 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। काया ब्रह्मा मन है धोती। श्री गुरु नानक देव जी उस पांडे से मुखातिब हैं जो पांडे इस भ्रम में जी रहा है, जो पंडित इस भ्रम में जी रहा है कि मैंने अगर तिलक लगा लिया है, मैंने पवित्र धोती पहन ली है, जनेऊ पहन लिया है, कुश पवित्री पहन ली है और अपने शरीर का गंगा जी में स्नान कर लिया है कई बार और शरीर को पवित्र कर लिया है, तो मैं सच्चा ब्राह्मण हूँ। जो केवल इन ही निशानों को ही कर लेना मात्र ही अपने आप को सच्चा ब्राह्मण कर लेने मात्र के बाद ही अपने आप को सच्चा ब्राह्मण समझता है, उससे श्री गुरु नानक देव जी उसको उपदेश दे रहे हैं, उसे समझा रहे हैं। काया ब्रह्मा मन है धोती। हे पंडित जी, मेरे लिए तो नाम की बरकत से काम आदिक विकारों से बचा हुआ मनुष्य का शरीर ही ऊंची जात वाला ब्राह्मण है। काया ब्रह्मा, कामादिक विकारों से बचा हुआ मनुष्य जीवन की पवित्र काया ही ऊंची जात वाला ब्राह्मण है। मन है धोती और पवित्र मन ही ब्राह्मण की धोती है। मेरे लिए तो ये चीज़ें हैं। आप जो मानते हैं वो आपकी अपनी बात है, लेकिन मेरे लिए तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है कि काया का कामादिक विचारों से बचा रहना जरूरी है और मन का पवित्र होना ही जरूरी है। तभी माना जाएगा कि मैं ब्राह्मण हूँ और मैंने धोती धारण कर रखी है। काया ब्रह्मा मन है धोती, ज्ञान जनेऊ ध्यान कुस पाती। मैंने तो ज्ञान को जनेऊ माना है। ज्ञान जनेऊ, ज्ञान के परमात्मा सर्वत्र है, इस सच्चाई को मैंने जनेऊ माना है। और मैंने ये माना है कि अगर मैंने ये मान लिया कि परमात्मा सर्वत्र है, मेरे अंदर भी है, बाहर भी है, हर एक के अंदर बैठा है, तब ही तो मेरे कर्म पवित्र हो सकते हैं, तभी तो मेरी इंद्रियां कंट्रोल में आ सकती हैं, तभी तो मैं विवेक बुद्धि वाला हो सकता हूँ। मैंने तो ये मान लिया है कि अगर मेरे पास इस बात का ज्ञान है कि परमात्मा सर्वत्र है, तो मैं मानता हूँ कि मैंने जनेऊ पहना हुआ है, अगर मुझे इस बात का ज्ञान है। और अगर मेरा परमात्मा के चरणों में ध्यान लगा हुआ है, ध्यान कुस पाती, तो तभी ये मैं मानूंगा कि मैंने अपनी उंगली के अंदर कुश पवित्री पहनी है। कुश पवित्री एक कुश रूपी ग्रास होता है, उसका बना हुआ छल्ला होता है, जो खास तौर से पितृ कर्मों में ब्राह्मण अपनी उंगली में पहनते हैं। काया ब्रह्मा मन है धोती, ज्ञान जनेऊ ध्यान कुस पाती। हर नामा जस जाचो नाओ,
मैं तो दक्षिणा में याचना करता हूँ परमात्मा का नाम, अपने यजमान से परमात्मा का नाम और गुणगान की याचना करता हूँ कि हो सके तो तू मुझे ये दे दे। अगर तू दे सकता है तो मुझे दक्षिणा में ये दे दे कि हर नामा परमात्मा का नाम दे दे, जस और परमात्मा का यश दे दे, परमात्मा का गुणगान दे दे। जांचो, याचना करता हूँ, मांगता हूँ दक्षिणा के रूप में। मैं उससे, अपने यजमान से हमेशा यही मांगता हूँ। और गुर प्रसादी ब्रह्म समाऊं। जब तू मुझे अगर देना चाहता है तो ये देने की कोशिश कर। और फिर अगर मैं ये मांगता हूँ कि मुझे तो, मेरे लिए तो यही प्रायोरिटी है कि हरि का नाम और परमात्मा का जश, तो गुरु प्रसादी ब्रह्म समाऊं। तब मैं अपने गुरु की कृपा से नाम सिमर के परमात्मा में हर पल लीन रहूँगा। मेरा मन हर समय परमात्मा के चरणों में लीन रहेगा। जब मेरे लिए एकमात्र जीवन की चाहत होगी हरि नामा जस और परमात्मा का यश, परमात्मा का गुणगान। हर नामा जस जाचो नाव। काया ब्रह्मा मन है धोती, ज्ञान जनेऊ ध्यान कुसपाती। हर नामा जस जाचो नाओ, गुर प्रसादी ब्रह्म समाओ। ब्रह्म परमात्मा गुरु की कृपा से अगर मेरी ये भावनाएं हैं कि मैंने अगर अपनी काया को पवित्र रखा है, विकारों से अपने मन को पवित्र रखा है, मेरे पास परमात्मा का सर्वत्र होने का ज्ञान है, मेरा ध्यान परमात्मा के चरणों में है, और मेरी हर पल ये याचना है कि मुझे परमात्मा का नाम मिले, परमात्मा का यश मिले, तो मुझे भरोसा है कि गुर प्रसादी ब्रह्म समाऊं। मैं तो गुरु की कृपा से परमात्मा के नाम में लीन हो जाऊंगा। पांडे ऐसा ब्रह्म विचार, नामो सुच नामो पढ़ो, नामे जज आचार। ये दो पंक्तियां शब्द का रहाव हैं। पांडे जी, आप भी ऐसा ही ब्रह्म विचारो। तुम भी इसी तरह प्रभु का सिमरन करो और परमात्मा के गुणों की विचार करो। पांडे ऐसा ब्रह्म विचार। आप भी इस तरह से परमात्मा का, ब्रह्म का सिमरन करो और परमात्मा के गुणों की विचार करो। नामो सुच नामो पढ़ो, नामे जज आचार। आपको ये मानना होगा कि उस परमात्मा का नाम ही आपकी पवित्रता है। नामो सुच आपके जीवन का सुच्चापन है। आपके जीवन का सुच्चा आचरण तभी है आपके पास अगर परमात्मा का नाम है। नामो पढ़ो, उसका नाम अगर मुख से बोलते हो तो ये ही पवित्र ग्रंथों की पढ़ाई है। नामो पढ़ो, अगर परमात्मा का नाम मुख में है तो यही पवित्र ग्रंथों की पढ़ाई है। नामे जज आचार, अगर उसका नाम आपके साथ है, आपके मन में है, तो यही आपके जीवन जीने का सलीका है और यही आपका अच्छा आचरण है। अगर नाम है आपके पास तो नाम को ही सर्वोत्तम मानो। ये जो दिखावटी पहरावे हैं इनमें ज़्यादा मत जाओ। पांडे ऐसा ब्रह्म विचार, नामो सुच। नाम अगर है तो शरीर की पवित्रता हो गई, वस्त्रों की पवित्रता हो गई। नाम अगर है तो धार्मिक ग्रंथों का पाठ पठन हो गया, और नाम अगर है तो उच्चा सच्चा आचरण हो गया, जीने का सही सलीका हो गया। नामो सुच
नामों पढ़ो, नामे चज आचार। चज पंजाबी का शब्द है, एक काम करने का, अच्छा काम करने का जो चज होना, एक सलीका होना, एक कुशलता होनी। नामो सुच, नामो पढ़ो, नामे चज आचार। पांडे ऐसा ब्रह्म विचार, नामो सुच नामो पढ़ो, नामे चज आचार। बाहर जनेऊ जिच्चर जोत है नाल। बाहर जनेऊ जिच्चर जोत है नाल, धोती टिक्का नाम समाल। जिच्चर जिच्चर जोत है नाल। जिच्चर जब तक, जितने समय तक, जोत है नाल। परमात्मा की जोत शरीर के अंदर है। आत्मा परमात्मा का अंश है। जब तक आत्मा शरीर के अंदर है, जिच्चर जोत है नाल। नाल से अर्थ है साथ। जब तक शरीर के साथ परमात्मा की जोत है, तब तक ही जो बाहर वाला जनेऊ है, इसका अस्तित्व तभी तक ही है। जब शरीर छूट जाता है, आत्मा चली जाती है, तो इस जनेऊ का साथ समाप्त हो जाता है। बाहर जनेऊ, बाहरला जनेऊ तो तब तक ही है जब तक शरीर के अंदर परमात्मा की जोत है। बाहर जनेऊ जिच्चर तब तक ही है, जोत है नाल, जब तक परमात्मा की जोत तेरे साथ है। धोती टिक्का नाम समाल। प्रभु का नाम हृदय में संभाल। धोती टिक्का नाम संभाल, प्रभु का नाम हृदय में संभाल। यही तेरी धोती और यही तेरा टिक्का है, तिलक है। धोती टिक्का नाम संभाल। परमात्मा के नाम को संभाल ले, परमात्मा के नाम के साथ जुड़ा रहे। सद्गुरु से प्रार्थना करके परमात्मा के नाम को हृदय में टिकाई रख, तो तेरे लिए समझ ले कि धोती भी हो गई और तूने तिलक भी धारण कर लिया और पवित्र धोती भी धारण कर ली। और ऐथे ओथे निभही नाल। अब वो जो जनेऊ है, वो तो जब शरीर छूटा है, शरीर से आत्मा छूटी है, गई है, तो वो तो जनेऊ यहीं रह गया। अब ये जो नाम रूपी धोती टिक्का है या नाम रूपी जनेऊ है, परमात्मा के ज्ञान रूपी जो जनेऊ है, ये ऐथे ओथे निभही नाल। ये ऐथे इस लोक में, ओथे परलोक में, ये धोती टिक्का तेरा साथ निभाएंगे। अगर नाम रूपी धोती टिक्का तेरे पास है तो ये नाम तेरा साथ निभाएगा। अगर तू नाम ही को धोती टिक्का समझता है तो ये मान ले, ये धोती टिक्का भी तेरा साथ निभाएंगे। बाहर जनेऊ जिच्चर जोत है नाल, धोती टिक्का नाम समाल। ऐथे ओथे निभही नाल। नाल नाल तेरा साथ निभाएंगे। और विण नामे होर कर्म न भाल। हे पांडे, नाम के बगैर दूसरे कर्मों को, कर्म कांडों को खोजता मत फिर। के ब्राह्मणों से जाके या दूसरों से जाके, अपने सीनियर्स से जाके पूछना कि मैं कौन सा तीर्थ कर लूँ कि मेरा जो ब्राह्मणपना है ये श्रेष्ठ डिग्री का हो जाए। तो ये इस तरह के कर्म कांडों की खोज में मत लगा रहे। विण नामे, अगर कुछ अपने आप को ऊंचा ब्राह्मण बनाना चाहता है, जिस ब्राह्मण का यश चारों तरफ फैले, तो बिना परमात्मा के नाम के, विण नामे, बिना परमात्मा के नाम के होर कर्म ना भाल। बाकी कर्म कांडों को ढूंढता मत फिर। भाल ढूंढना, ढूंढ भाल मत कर उनकी। बाहर जनेऊ जिच्चर जोत है नाल, धोती टिक्का नाम समाल। ऐथे ओथे निभही नाल। विण नामे, बिना नाम के, परमात्मा के नाम के अगर ढूंढना है तो परमात्मा के नाम को ढूंढ। होर कर्म न भाल। बाकी कर्म कांड, पवित्रता वाले आचरण ये मत ढूंढता फिर। पूजा प्रेम माया पर जाल, एको वेखो अवर न भाल। पूजा प्रेम, प्रभु की प्रेम से पूजा कर, प्रभु की प्रेम से उपासना कर। माया पर जाल, माया की तृष्णा को जला दे।
पूजा प्रेम माया पर जाल। एको वेखो अवर न भाल। केवल एक परमात्मा को सर्वत्र देख। एको वेखो, वेखो पंजाबी का शब्द है। एक परमात्मा को सर्वत्र देख, सब में बैठा हुआ देख, सब में मौजूद देख। एको वेखो अवर न भाल। अवर न भाल, दूसरे देवी देवताओं की खोज में मत लग। केवल ये साक्षात सामने उस परमात्मा को ही देख ले दूसरों में बसता हुआ। तो जब दूसरों में बसता हुआ, सब में बसता हुआ सर्वत्र तू परमात्मा को ही देख लेगा, तो फिर क्यों देवी देवताओं की खोज में लगेगा। एको वेखो अवर न भाल, दूसरों की ढूंढ भाल मत कर, देवी देवताओं की ढूंढ में मत लग। अगर तू सर्वत्र परमात्मा को ही देख लेगा तो तेरी फिर उस तरफ से तेरा जो ध्यान है वो परमात्मा के चरणों में वापस यहीं टिका रहेगा, उधर जाएगा ही नहीं। एको वेखो अवर न भाल, चीने तत् गगन 10 द्वार। चीने तत् गगन 10 द्वार। जब तू परमात्मा को सबके अंदर बैठा पहचान लेगा, चीने तत्व, तत्व मूल तत्व सभी जीवों का परमात्मा है। जब इस तत्व को चीन लेगा, सबके अंदर बैठा हुआ पहचान लेगा, गगन 10 द्वार, यही तेरी समाधि है जिसमें तू 10वें द्वार पर पहुंच गया है। यही परमात्मा में ध्यान की तेरी परम अवस्था है। गगन 10 द्वार, ये 10वें द्वार वाली अवस्था है। ये परमात्मा के ध्यान में लगी हुई तूने गगन वाली अवस्था पाली, परम अवस्था पाली। और हर मुख पाठ पढ़े विचार। इस तरह जो मनुष्य प्रभु नाम को सदा अपने मुख में रखता है, हर मुख पाठ, सदा अपने मुख से परमात्मा का नाम बोलता है, हर मुख पाठ, हर मुख परमात्मा का हर मुख में नाम बोलता है, पाठ पढ़े विचार। ये नाम उच्चारण ही वेद आदि पवित्र ग्रंथों का पढ़ना और विचारना है। हर मुख, अगर हरि का नाम मुख में है, हरि का नाम मुख से बोलना ही पवित्र ग्रंथों का पाठ पढ़ना और विचारना है। पूजा प्रेम माया पर जाल। परमात्मा की प्रेम से पूजा कर। परमात्मा की पूजा को एक नितनेम ना मान, बड़े चाव से परमात्मा की पूजा कर। माया पर जाल, और माया की जो तृष्णा है इसे जला दे। एको वेखो अवर न भाल, चीने तत् गगन 10 द्वार। हर मुख पाठ, हर मुख, अगर हरि का नाम मुख में है तो यही पाठ पढ़े विचार पवित्र ग्रंथों का पाठ है और उनका विचार है। भोजन भाव भरम भव भागे, पाहरू राछब चोर न लागे। भोजन भाव, तेरा आत्मिक भोजन भाव हो, प्रभु की प्रीत हो। भोजन भाव, तेरा आत्मिक भोजन प्रभु की प्रीत हो। भरम भव भागे, मन का भरम और भय दूर हो जाएंगे। मन का जो भ्रम है कि इस संसार में जीवन जिया है, मैं अधिक से अधिक दक्षिणा धन में, अधिक से अधिक धन दक्षिणा में पालूंगा, तो मैं तरह तरह के सांसारिक सुख अपने परिवार के लिए अर्जित कर लूँगा और मेरा परिवार सुखी हो जाएगा, मैं भी सुखी हो जाऊंगा। ये भ्रम तेरे मन से तभी भागेगा जब तेरा आत्मिक भोजन प्रभु की प्रीत होगी और हर तरह के भय तेरे मन से दूर होंगे। भोजन भाव भरम भव भागे, पाहरू
राछब चोर न लागे। पहरू राछब चोर न लागे। पहरू राछब चोर न लागे। प्रभु को पहरू पहरेदार, प्रभु को मन का पहरेदार मान। छब छवि तेज, प्रभु को मन का पहरेदार मान। उसकी छवि, उसका ज्ञान रूपी प्रकाश अगर मन में है तो इस प्रकाश में काम आदि विकार रूपी चोर अंदर आने की हिम्मत नहीं जुटा सकते, और जो कि जिनका उद्देश्य है तेरे मन की पवित्रता का हरण करना। अगर तूने प्रभु को मन का पहरेदार बनाया है तो प्रभु की जो ज्ञान रूपी छवि है, प्रभु की जो ज्ञान रूपी प्रकाश वाली छवि है, उस छवि और उस तेज के कारण तेरे मन में कामादिक विकार आके, कामादिक विकार रूपी चोर आके तेरे मन की पवित्रता को चुरा नहीं सकते। पहरू राछब, छब उसकी छवि, चोर न लागे। अगर वो छवि परमात्मा स्वयं पहरेदार हैं और उनका जो तेज है, ज्ञान रूपी प्रकाश तेरे मन में है, तो कामादिक विकार रूपी चोर तेरे मन की पवित्रता को लग नहीं पाएंगे, उसे हरण नहीं कर पाएंगे। भोजन भाव भरम भाव भागे। पहरू राछब चोर न लागे। तिलक लिलाट जाने प्रभ एक। बूझे ब्रह्म अंतर विवेक। तिलक लिलाट जाने प्रभ एक। लिलाट के ऊपर तिलक लगाया जाता है, माथे पे तिलक लगाया जाता है। जब कोई धार्मिक समागम चल रहा होता है तो जितने लोग भी मौजूद होते हैं सबके माथे पे तिलक लगाया जाता है, जिससे ये पता लगे सारे ही एक धर्म के सदस्य हैं। जाने प्रभ एक, तो सारे जगत के जीवों के अंदर एक परमात्मा को बसता हुआ जान। यही तेरे ललाट पे तिलक है। तिलक लिलाट जाने प्रभ एक। बूझे ब्रह्म अंतर विवेक। जिसने अपने अंदर बसते हुए प्रभु का अनुभव कर लिया, बूझे ब्रह्म, जिसने परमात्मा को अपने अंदर बूझ लिया, अंतर विवेक, उसके हृदय में विवेक बुद्धि आ जाती है। वो हर कार्य सोच विचार कर करता है, उसका हर कार्य गुरु अनुसारी होता है। प्रभु तो मेरे अंदर हैं, जिसने ये मान लिया प्रभु मेरे अंदर बैठे हैं, तो मैं कैसे गलत कार्य कर सकता हूँ। बूझे ब्रह्म, जिसने परमात्मा को अपने अंदर ही बैठा हुआ महसूस कर लिया है, उसके अंदर तो विवेक बुद्धि आ ही जानी है। वो तो किसी भी गलत कार्य से परहेज करेगा ही। भोजन भाव भरम भाव भागे। पहरू राछब चोर न लागे। परमात्मा की छवि, परमात्मा के ज्ञान रूपी प्रकाश का जो तेज है, जो छवि है, अगर वही तूने पहरेदार बना ली अपने मन की, तो फिर तुझे चिंता नहीं है, तेरी पवित्रता का कोई हरण नहीं कर सकता। ये विकार तेरी पवित्रता को चुरा नहीं सकते। पहरू पहरेदार। तिलक लिलाट जाने प्रभ एक। बूझे ब्रह्म अंतर विवेक। आचारी नहीं जीते आ जाए। आचारी नहीं जीते आ जाए। पाठ पढ़े नहीं कीमत पाए। आचारी केवल धार्मिक रस्मों वाला आचरण करने से परमात्मा को अपने हृदय में जीता नहीं जा सकता, परमात्मा को अपने हृदय में बसाया नहीं जा सकता। केवल धार्मिक रस्मों और आचरण करते रहने से नहीं जीतिया जाए। परमात्मा को
कि दिल को, परमात्मा के हृदय को नहीं जीता जा सकता। आचार्य केवल ये सोचें कि हमने धोती पहन लिया है, हमने पवित्र स्नान कर लिया है, जनेऊ धारण कर लिया है, तिलक धारण कर लिया है, कुश पवित्री पहन ली है, और ये सोचें कि ये पवित्र पहरावे हमारे पास हैं तो परमात्मा का हृदय हम जीत लेंगे। इन आचारों से, इन धार्मिक रस्मों से परमात्मा का हृदय जीता नहीं जाता। आचारी नहीं जीतया जाए, पाठ पढ़े नहीं कीमत पाए। केवल वेद आदि पुस्तकों के पाठ पढ़ने से नहीं कीमत पाए, उसकी कदर नहीं पाई जा सकती। पाठ पढ़े नहीं कीमत पाए, उसके यथार्थ का बोध नहीं होता केवल पुस्तकों को पढ़ लेने से। ये बोध नहीं होता कि सब कुछ परमात्मा ही है। केवल पुस्तकों को, पवित्र पुस्तकों को पढ़ने से ये बोध होता नहीं है कि सब कुछ परमात्मा ही है। परमात्मा की कीमत केवल पठन पाठन से नहीं लगती है। परमात्मा की कीमत तो तभी लगती है जब भोजन भाव होता है, जब आत्मिक खुराक ही परमात्मा की प्रीत होती है, जब हर पल परमात्मा का नाम जपने का मन में चाव होता है। केवल पाठ पुस्तकों को एक रस्म के तौर पे रोज पढ़ लेना, उस केवल पढ़ने मात्र से परमात्मा की कदर, परमात्मा क्या कर सकते हैं, परमात्मा क्या कुछ करने में सक्षम हैं, परमात्मा का नाम क्यों जरूरी है, इस सब का पता नहीं लगता केवल एक पाठ को रोज पढ़ लेने से। आचारी नहीं जीतया जाए, पाठ पढ़े नहीं कीमत पाए। अष्टदशी चहो भेद न पाया, नानक सतगुरु ब्रह्म दिखाया। अष्टदशी 18 पुराणों ने, चहो चारों वेदों ने भेद ना पाया। जिस परमात्मा का भेद ये पा नहीं सके। सनातन के 18 पुराण, चारों वेद जिस परमात्मा का भेद नहीं पा सके। अष्टदशी 18 चहों भेद न पाया, नानक सतगुरु ब्रह्म दिखाया। उस परमात्मा को जिसका 18 पुराण और 4 वेद भेद नहीं पा सके, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि सतगुरु ने जब कृपा की तो सतगुरु ने कृपा करके उस ब्रह्म के दर्शन करा दिए। अष्टदशी चहों भेद न पाया, नानक सतगुरु ब्रह्म दिखाया। आचारी नहीं जीतया जाए, पाठ पढ़े नहीं कीमत पाए। अष्टदशी चहो भेद न पाया, नानक सतगुरु ब्रह्म दिखाया। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि सो ब्राह्मण जो बिंदे ब्रह्म। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कहते हैं कि सो ब्राह्मण जो बिंदे ब्रह्म। ब्राह्मण वो है जो परमात्मा को हर अंश के अंदर, हर कण के अंदर मौजूद मानता है। सो ब्राह्मण जो बिंदे ब्रह्म, जप तप संयम कमावे कर्म। उसके लिए तो सारे ही कर्म हो जाते हैं, सारे कर्म कांड हो जाते हैं। जब वो आत्मिक भोजन लेता है, परमात्मा की प्रीत उसके मन में है, जप करता है, तप करता है, संयम करता है, तो यही उसके सारे पवित्र कर्म हो जाते हैं। शील संतोख का रखे धर्म। ब्राह्मण वो है जिसका मीठा स्वभाव हो, शील हो, नम्रता भरा स्वभाव हो और हमेशा उसका संतोष भरा स्वभाव हो। वो ही ब्राह्मण है जिसके पास ये स्वभाव हैं। शील संतोख का रखे धर्म, बंधन तोड़े होवे मुक्त, और माया के बंधन तोड़ दे। संसारिकता के जो आकर्षण हैं वो उसे अपनी तरफ ना खींचें। सोई ब्राह्मण पूजन जुगत। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ऐसा ब्राह्मण पूजनीय है। सो ब्राह्मण जो बिंदे ब्रह्म, जप तप संयम कमावे कर्म, शील संतोख का रखे धर्म, बंधन तोड़े होवे मुक्त। सो ब्राह्मण
पूजन जुगत। ये जो पंच पदें जिनकी विचार हुई है, इन पंच पदों को एक बार पढ़ लेते हैं। काया ब्रह्मा मन है धोती, तिलक जनेऊ ध्यान कुछ पाती, हर नामा जस जाचो नाव, गुर प्रसादी ब्रह्म समाओ। पांडे ऐसा ब्रह्म विचार, नामो सुच नामो पढ़ो, नामे चज आचार। बाहर जनेऊ जिच्चर जोत है नाल। बाहरला जनेऊ तब तक ही है जब तक शरीर में आत्मा है। बाहर जनेऊ जिच्चर जोत है नाल, धोती टिक्का नाम संभाल। अगर नाम तेरे पास है तो समझ ले तूने पवित्र धोती और टीका लगा रखा है। धोती टिक्का नाम संभाल। और ये जो नाम रूपी धोती टिक्का है, ऐथ है ओथ है निभीनाल। इस लोक में परलोक में तेरा साथ निभाएगा। विण नाम है होर कर्म न भाल। परमात्मा के नाम की ढूंढ भाल कर और बाकी तरह तरह के कर्म कांडों की खोज में मत रहे। विण नाम है होर कर्म न भाल। पूजा प्रेम माया पर जाल। परमात्मा की प्रेम से पूजा कर और माया की तृष्णा पर जाल जला दे। एको वेखो अवर न भाल। सर्वत्र एक परमात्मा को ही देखो, सब में मौजूद। और देवी देवताओं की खोज भाल में मत लग। सर्वत्र परमात्मा को देख, सब में बसता हुआ। एको वेखो, एक ही को देखो। चीने तत्व गगन 10 द्वार। तूने सब में बसता हुआ परमात्मा पहचान लिया, चीन लिया। तत्व मूल हैं परमात्मा, मूल तत्व हैं सबका। तो समझ ले तूने 10 द्वार वाली अवस्था प्राप्त कर ली, परम अवस्था तूने प्राप्त कर ली। चीने तत्व गगन 10 द्वार, हर मुख पाठ पढ़े विचार। हरि का नाम मुख में है तो तूने सारी पवित्र पुस्तकों का पाठ पढ़ लिया, उनका विचार भी हो गया। पूजा प्रेम पाए माया पर जाल, एको वेखो अवर न भाल। चीने तत्व गगन 10 द्वार, हर मुख पाठ पढ़े विचार। भोजन भाव भरम भाव भागे। मन की जो जीवन की जो आत्मिक खुराक है वो परमात्मा के चरणों के लिए भावना, श्रद्धा, प्रीत, चाओ परमात्मा का नाम जपने का, ये मन की आत्मिक खुराक है। इस खुराक के खाने से भ्रम भव भागे। जीवन में से भ्रम और सारे भय भाग जाते हैं। पारू राछब चोर न लागे। परमात्मा हृदय में हैं और परमात्मा की ज्योत हृदय में प्रकट हो गई है। इसका अर्थ है कि परमात्मा की छवि, तेज, परमात्मा का प्रकाश हृदय के अंदर है और उस प्रकाश की रोशनी में चोर न लागे। मन की पवित्रता को हरण करने के लिए कामादिक विकार रूपी चोर आ नहीं सकते। तिलक लिलाट जाने प्रभु एक। एक प्रभु को सबके अंदर बसता हुआ जान ले, यही तेरे लिलाट पे तिलक है। बूझे ब्रह्म अंतर विवेक। अगर तूने अब परमात्मा को बूझ लिया, अपने अंदर बसता हुआ समझ लिया, ये बूझ लिया कि परमात्मा, ये समझ लिया, ये मान लिया कि परमात्मा मेरे अंदर हैं, तो फिर तेरे जीवन में, तेरे हृदय में, तेरे मन में विवेक बुद्धि आ ही जाएगी। बूझे ब्रह्म अंतर विवेक। भोजन भाव भरम भाव भागे। पारू राछब चोर न लागे। तिलक लिलाट जाने प्रवेक। बूझे ब्रह्म अंतर विवेक। आचारी नहीं जीता जाए। केवल ये पवित्र पहरावे पहनकर परमात्मा का दिल कोई जीत नहीं सकता। पाठ पढ़े नहीं कीमत पाए। पवित्र पुस्तकों का पाठ पढ़ने से रोज़मर्रा और एक समय तक खूब समय लगा देना और बिना विचार किए केवल पढ़ने मात्र से परमात्मा की कदर प्राप्त नहीं होती।
अष्टदशी चहुँ भेद न पाया, नानक सतगुरु ब्रह्म दिखाया। जिस परमात्मा का अष्टदशी 18 और चहुँ चारों वेदों ने भेद नहीं पाया, वो नहीं पा सके, नानक सतगुरु ब्रह्म दिखाया। ऐसे सतगुरु के, ऐसे परमात्मा के दर्शन, ऐसे ब्रह्म के दर्शन सतगुरु की शरण में जाने से, सतगुरु की सेवा करने से, सतगुरु की कृपा प्राप्त करने से, सतगुरु जब कृपावान होते हैं तो वो ऐसे ब्रह्म के दर्शन करा देते हैं। आचार्य नहीं जीतिया जाए, पाठ पढ़े नहीं कीमत पाए। अष्टदशी चहुँ भेद न पाया, नानक सतगुरु ब्रह्म दिखाया। अष्टदशी चहुँ भेद न पाया, नानक सतगुरु ब्रह्म दिखाया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।